श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हम नागपंचमी का त्योहार मनाते हैं। सनातन हिंदू धर्म में नागों को बहुत ही शुभ और ऊंचा स्थान दिया गया है। शिव जी गले में वासुकी नाग को धारण करते हैं और भगवान विष्णु शेष नाग पर विराजमान है। नाग देवता की मदद से ही समुद्र मंथन सफल हो पाया था। इसी कारण हिंदुओं में नागों की पूजा की जाती है, उन्हें प्रसाद चढ़ाया जाता है और उन्हें अत्यंत शुभ माना जाता है। नागों के देवता भगवान शिव को माना जाता है, इसलिए शिव जी के साथ ही उनके नाग पर भी जल और फूल चढ़ाए जाते हैं। माना जाता है कि इससे सर्पदोष से मुक्ति मिलती है। आज हम आपको नागपंचमी की कथा सुनाने जा रहे हैं, जो गरुड़ पुराण में बताई गई है। एक समय की बात है, एक गांव में एक औरत दूध बेचा करती थी। उसकी एक ही पुत्री थी जो बहुत ही संस्कारी और सरल स्वभाव की थी। उसकी माँ का नियम था कि वह रोज दूध उबालकर और उसे ठंडा करके अपने घर के आंगन में रखती थी और घंटी बजाती थी, और फिर जितने भी सर्प होते थे वो दूध पी लेते थे। उसने अपनी बेटी से कहा था, ये सर्प ही तुम्हारे भाई हैं, और अगर मैं ना रहूं तो तुम अपने भाइयों को याद कर लेना। कुछ समय बाद जब उसकी बेटी बड़ी हो जाती है और उसकी शादी एक बहुत बड़े खानदान में होती है। जिस गांव में उसकी शादी होती है, उस गांव के मुखिया के 7 बेटे थे। उनके सबसे छोटे बेटे के साथ इसका विवाह हो जाता है। 7 बहू में छोटी बहू सबसे ज्यादा संस्कारी थी। उसे बाकी की बहुएं ताना मारती थी कि तेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है। एक माँ थी और वो भी मर गई। ऐसा सुनकर भी वो किसी से कुछ भी नहीं कहती थी। अब श्रावण का महीना चालू हुआ था। सारी बहुएं बहुत ही खुश थी। उनके भाई उन्हें लेने के लिए आने वाले थे और वे पूरा महीना अपने मायके में आराम से व्यतीत करने वाली थी। सबसे बड़ी बहू छोटी बहू के पास आती है और कहती है, तुम्हारा तो कोई भाई नहीं है, अब तुम क्या करोगी? पूरा श्रावण यही बैठे रहना पड़ेगा। ये सुनकर छोटी बहू को बहुत दुख होता है। वो बहुत रोती है और रोते रोते पेड़ के पास जाकर बैठ जाती है। तभी पेड़ से शेषनाग बाहर आते हैं और उसे याद कराते हैं कि तुम्हारी माँ मुझे दूध पिलाती थी और तुम मेरी बहन की तरह हो। तुम चिंता मत करो, तुम मेरे साथ नाग लोक चलो। एक बहन अपने भाई के घर आए, ये उसका अधिकार होता है। शेषनाग मनुष्य का रूप धारण करके छोटी बहू को उसके ससुराल से अपने नाग लोक में ले जाते हैं। यहाँ नाग माता से भी उसको बहुत प्यार मिलता है। वहाँ शेषनाग के छोटे छोटे सर्प हुए थे, जिनको नाग माता हर रोज ठंडा दूध पिलाया करती थी। एक दिन की बात है, छोटी बहू को पता नहीं था कि दूध अभी तक ठंडा नहीं हुआ है और उसने गलती से सर्पों को दूध पीने के लिए बुला लिया। जैसे ही सर्पों ने दूध पीना शुरू किया, उनका मुंह जल गया और वो बहुत ही क्रोधित हो गए। वो छोटी बहू को डसना चाहते थे, पर नाग माता के समझाने पर उन्होंने छोटी बहू को छोड़ दिया और शेषनाग उन्हें अपने ससुराल छोड़ने आए, इस वादे के साथ कि अगले श्रावण वो फिर आएंगे। इधर छोटे सर्प भी बड़े हो गए थे, पर वो छोटी बहू से बदला लेना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि इस बार सावन में उसके घर जाएंगे और वही उससे डस लेंगे। श्रावण का महीना शुरू हो गया। छोटी बहू को पता था कि उसके भाई आने वाले हैं, इसलिए उसने एक दिन पहले ही अपने भाइयों के लिए ठंडा दूध, मीठी रोटी, फल, दाल ये सब बनाकर रख दिया। उसने अपने भाइयों के स्वागत के लिए घर के बाहर सर्प रंगोली बनाई और जैसे वो आए उन पर सुगंधित पुष्पों की वर्षा की। उन्हें कुमकुम का तिलक किया, फिर उन्हें ठंडा दूध, मीठी रोटी और फल खिलाए और अपनी गलती के लिए माफी मांगी। उसके बाद सर्प भाइयों को विश्वास हो गया कि उनका मुंह छोटी बहू से गलती से जल गया था, इसलिए सभी ने खुश होकर छोटी बहू को एक बहुत ही सुंदर मोतियों का हार दिया और वचन भी दिया कि जो भी तुम्हारी तरफ प्रेम से ठंडा दूध पिलाएगा, हम उसे सर्प दोष से मुक्त करेंगे। तब से श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नागपंचमी का त्योहार मनाया जाता है, जिससे सारी औरतें नाग देवता को भाई मानकर उनके लिए ठंडा दूध, मीठी रोटी, फल, फूल आदि से उनकी पूजा करती हैं।